नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अन अबी हुरैरता क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अअमारु उम्मती मा बैना सित्तीना इला सबईन व अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिका रवाहु तिर्मिज़ी व इब्न माजा वज़कर हदीस अब्दुल्लाह इब्न शिखीर फ़ी बाब इयादतिल मरीज़। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 साल के दरमियान होंगी। अक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, बहुत कम लोग होंगे जो उससे आगे बढ़ेंगे। इस हदीस का मफ़हूम कल अर्ज़ कर दिया। इस उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान, अक़ल्लुहुम यजूज़ु ज़ालिक, कम लोग होंगे जो इससे आगे बढ़ेंगे, यानी बहुत कम लोग होंगे जो 100 साल तक जिएंगे, 90 साल तक जिएंगे। अक्सर ऐसा होगा कि 60 से 70 के दरमियान मौत वाक़े हो जाएगी। इस तरह मफ़हूम की हदीस पाक गुज़िश्ता बयान में उम्र उम्मती मिन सित्तीना सनतन इला सबईन गुज़र चुकी, यानी वक्त गुजरता जाएगा और क़यामत जिस कदर करीब आती रहेगी उम्रें उस कदर ही कम होती जाएंगी, बरकतें घटा दी जाएंगी, कम होती जाएंगी। और इन बरक़ात उम्र की बरकतों के साथ साथ अय्याम, माह और साल, इसमें भी बरकतें कम होती जाएगी। इसलिए आने वाले दिनों में या कुर्ब क़यामत में जो हदीस पाक में आया है, साल महीने भर, महीना हफ्ते भर, हफ्ता दिन भर, और दिन तो ऐसे गुजर जाएगा जैसे अभी हाथ में अंगारा रखा और हाथ जल गया। ये वक्त में भी बरकतें घट जाएगी और उम्रों में भी बरकतें घट जाएंगी, दोनों तरफ से बरकतें घटेंगी। तो फिर 60-70 साल ऐसा ही है जैसे आया खाया और चला गया। लोग कहते हैं अभी रमजान शरीफ गया है, अभी आ गया रमजान शरीफ, अभी तक रोजे की लज्जत मुंह से खत्म नहीं हुई है कि अभी 2 महीने में फिर रमजान आने वाला। यह है, इसकी कई एक वजह है। एक तो यह हदीस में इसका जिक्र हुआ, दूसरी वजह यह भी बयान की गई है मुतफर्रिक अहादीस में कि उम्मत में गुनाहों की कसरत की वजह से उम्र में बरकतें घटा दी जाए। एक हदीस में है, जिस कौम में ज़नाकारियाँ ज़्यादा हो तो फिर उस कौम के अंदर मौत ज़्यादा वाक़े होती है। ज़नाकारियाँ ज़्यादा हो तो मौत उस उम्मत में, उस गिरोह में जल्दी वाक़े होती है। अब ज़नाकारी एक आँखों का भी ज़ना है, गैर महरम से आँखें नहीं बचाना, जब चाहे जिसे चाहे देख लेना, ये आँखों का ज़ना है। किसी अल्लाह ने जहाँ मना किया है वहाँ हाथ मार लेना, ये हाथों का ज़ना है। अब ये निगाहों का ज़ना और इस तरह के दूसरे गुनाह इस कदर आम हो गए कि फिर हदीस पाक का मफ़हूम यहाँ याद आया कि हाँ, जिसमें गुनाहों की कसरत, ज़नाकारियाँ बहुत हैं, बदकारियाँ, बदनिगाहियाँ बहुत हैं, तो फिर वहाँ मौत ज़्यादा आएगी, यानी उम्रें घटती जाएगी, कम हो जाएगी। आज मौत ज़्यादा हो रही है कि नहीं? रोज़ाना 1-2 मैयत हो रही। अगर आप सारे जामनगर का सर्वे करें तो पता चलेगा, आज सुबह बेड़ी में 2 मैयत हो गई, रात को
एक मैयत हुई, यहाँ से 1:30 बजे घर पे गया तो रास्ते में कुछ लोग बैठे थे, पता चला मैयत हो गई। रात को 1 बजे फिर जो है फजर के लिए उठा, बाहर निकल रहा था तो मैयत का ऐलान हो रहा था कि एक और साहब इंतकाल कर गए। फिर 10 बजे भी एक ऐलान हुआ कि फलां औरत इंतकाल कर गई। ये एक आबादी जिसमें 50,000 लोग रहते हैं, उसमें एक दिन में 3 मैयत वाक़े हो गई। अब आप पूरे शहर का सर्वे करें, पूरे शहर का आप जो है मुआयना जायजा करें तो इस 50,000 आबादी में आज 3 मैयत हो गई, कहीं जो है 2 मैयत हो गई। आगे चले जाइए तो इसी जामनगर का हिस्सा सिक्का है, खंबाड़िया है, सिक्का है, सलाया है, वाड़ीनार है, धरौल है, यहाँ आप जाए तो कहीं ना कहीं एक दो मैयत हैं। यानी अगर आप पूरे शहर का, पूरे जिले का रोजाना आप हिसाब लगाएंगे तो आपके सामने 100-125 मैयत का फिक्र सामने आ जाए। हम इस इलाके का सोचते हैं कि इधर रहते हैं तो 1-2 मैयत हुई है, तो पूरे शहर में रोजाना 100-150 लोग तो जा रहे हैं। ये और बात है कि इसके मुकाबले में 150 आ भी रहे हैं, वो एक अलग टॉपिक है। मगर मैयत ज्यादा हो रही है, गुनाहों की कसरत की वजह से मौत ज्यादा वाक़ई होती है। आज से कुछ साल पहले कभी कभी सुनने को मिलता था कि फुला इंतकाल कर गए, मौत कम वाक़ई होती थी। और बंदे की मौत पड़ोसी घर वालों को सदमा देती थी कि जब मैयत हो गई तो एक बहुत बड़ा उसको अहम हिस्सा लिया जाता था कि मौत वाक़ई हो गई। जहाँ तक हमें याद है, छोटे थे, पड़ोस में भी अगर मैयत हो गई है तो लोग, पड़ोसी भी अपने घर में 40 दिन तक टीवी ऑन नहीं करते। कब मैयत हो गई है, आज जिस दिन मैयत हो गई है दूसरे दिन वहीं जहां मैयत हुई है वहीं टीवियां चालू रहती है। तो ये अहमियत नहीं रही इस चीज की कि मौत क्या चीज है, इसकी अहमियत ना रही। और बंदा चला गया, अच्छा इंतकाल कर गया, चलो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिर वो बंदा ऐसे ही हो गया जैसे किसी के इंतकाल की खबर सुना ही नहीं। अब कई तरह से उम्मत में बरकतें कम है गुनाहों की वजह से, और कुर्ब कयामत के करीब वक्त आता जा रहा है और उम्रें कम होती जा रही है। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि बच्चा पैदा होगा और माँ बाप को पता ही न चलेगा वो 18 साल का जवान हो गया। तो अब यह है, तो हुजूर फरमाते हैं आमार उम्मती मा बैना 60 इला 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 के दरमियान हैं। वक़ल्लुहुम मन यजूज़ु ज़ालिक, कम लोग हैं जो इससे आगे जाएंगे। कोई ऐसा 100 साल तक जी जाए, मगर अक्सर ऐसा ही होगा। 90% लोग 60 से 70 के दरमियान उनकी एक्सपायरेशन डेट आ जाएगी, खत्म हो जाएंगे। ये है अल-फस्लु सालिस अन अम्र इब्न शुअैब अन अबीही अन जद्दिही अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अव्वलु सलाह हादिल उम्मा अल यकीन व ज़ुहद व अव्वलु फसादिहा अल बुख्ल वल अमल। हजरत अम्र बिन शुअैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत की पहली दुरुस्तगी, इस उम्मत की पहली दुरुस्तगी यकीन और ज़ुहद है, और इस उम्मत का पहला फसाद बखीली और झूठी उम्मीदें हैं। मतलब इंसान मुसलमान की पहली नेकी जो बाकी सारी नेकियों की जड़ है वो यकीन है, यकीन कामिल, ये सारी नेकियों की जड़ है। अब यकीन जो है वो 4 किस्म का होता है। खैर और शर है वो रब तबारक व तआला की तरफ से, इस पे यकीन। अच्छाई बुराई सब जो है अल्लाह के दस्ते कुदरत में है, इस चीज का यकीन। जो रोजी मुकद्दर में है वो जरूर मिलेगी, ये दूसरा यकीन। और नेक व बद आमाल की सजा और जजा मिलनी है, ये तीसरा यकीन। और
अल्लाह ताला हमारे हर हाल से बाखबर है, ये चौथा यकीन। तो सारे आमाल इन्हीं पर मुनहसिर है। तो इन सारी चीजों पर यकीन ये सारे नेकियों की जड़ है कि जब इन सारी चीजों पर यकीन रहेगा तो नेकियां रंग लाएगी। अब अल्लाह के बाखबर होने पे यकीन नहीं है, तकदीर पे यकीन नहीं है, दुनिया के आमाल की सजा व जजा मिलनी है इस पे यकीन नहीं है, तो फिर उसकी नेकियां कुछ नहीं। उस तरह तो फिर मुशरिक भी नेकियां करता है। तो ये यकीन के तकदीर भी है, अल्लाह हमारे आमाल से बाखबर भी है, हमें अच्छे बुरे आमाल की सजा व जजा भी मिलनी है, ये सारी चीजों पे यकीन। हुजूर कहते हैं इस उम्मत की पहली दुरुस्तगी और इस उम्मत का पहला अच्छा मकाम सारे मकामात में वो यकीन है, वह ज़ुहद और ज़ुहद है। ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बती, दुनिया से बेताल्लुकी के अल्लाह ताला ने जो दिया है उस पे बंदा राजी है और मजीद दूसरे की तरफ फिक्र करके आमाल से गाफिल नहीं होता है। ज़ुहद दुनिया से बेरग़बती यानी जितना अल्लाह ने दिया है और उस पर कनाअत करके ये सोचता है कि आगे एक मकाम है जो मकाम कब्र है और हश्र आखिरत है, उसकी तरफ सोचता है। दुनिया से बेरग़बती ये इस उम्मत का एक सबसे पहला दुरुस्तगी का हिस्सा है, मकाम है। ज़ुहद मामला उस वक्त बिगड़ेगा जब दिल में ज़ुहद न रहेगा, दुनियादारी आ जाएगी, माल और हिर्स आ जाए। इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि वह अव्वल फसादिया, और इस उम्मत का पहला फसाद बखीली है। हर आदमी माल जमा करने लगे और माल खर्ची न करे, बखीली है। वल अमल, और उम्मीदें हैं, उम्मीदें बड़ी बड़ी हैं और माल जमा कर रहा है, तो फिर जहां माल जमा होगा वहां ज़ुहद नहीं है, जहां माल जमा है वहां ज़ुहद नहीं है, और जहां उम्मीदें हैं वहां यकीन नहीं है। तो फिर इस उम्मत के अंदर हुजूर फरमाते फसाद की जड़ बखीली और झूठी उम्मीदें हैं, इसी में बंदा फंसा रहे और इसी पे फसाद है। अन सुफियान थौरी काला लैसा ज़ुहदु फी दुनिया बिलुब्सिल गलीज़ वल खशीने व अक्लिल जशबे इन्नमा ज़ुहदु फी दुनिया क़स्रुल अमल, रवाहु फी शरह सुन्ना। हजरत सुफियान थौरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया से बेरग़बती यानी ज़ुहद, ये मोटा कपड़ा पहनने, मोटे खाने और मामूली गज़ा से बचना ये नहीं है। आदमी जाहिद बने, मोटा कपड़ा पहनता है, मामूली मामूली खुराक खाता है, अच्छा खाना नहीं खाता, इसको ज़ुहद और तकवा नहीं कहा जाता। हुजूर फरमाते ज़ुहद ये नहीं है कि मोटा कपड़ा पहनना और वल खशने मामूली मोटा खाना खाना, वल अकल जशबे मामूली गज़ा खाना, ये ज़ुहद नहीं है। इन्नमा ज़ुहद फी दुनिया क़स्रुल अमल, हुजूर फरमाते हैं दुनिया में ज़ुहद यानी दुनिया से बेरग़बत हो जाना, हकीकत में झूठी उम्मीदों को छोड़ देना, यही ज़ुहद है। झूठी उम्मीदों को तोड़ देना, दुनिया में बेरग़बती झूठी उम्मीदों से है, यानी क़स्रुल अमल, उम्मीदें तोड़ देना, और जो रब दे और उसी पर कनाअत पसंद बंदा बन के रह जाना, यही ज़ुहद है। अब जिसकी उम्मीदें कम है उसके अंदर ज़ुहद और तकवा ज्यादा है। अन ज़ैद इब्न हुसैन क़ाला समीअतु मालिकन वसुइला अय्यु शय्इन अज़्ज़ुहदु फी दुनिया क़ाला तीबुल कस्बे व क़स्रुल अमल। हजरत ज़ैद बिन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, उनसे रिवायत है, फरमाते हैं कि मैंने हजरत मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सुना, इमाम मालिक से, और उनसे पूछा गया कि दुनिया में बेरग़बती क्या चीज है। ज़ुहद जिसको लोग कहते हैं, ज़ुहद और तकवा, ज़ुहद और उस ज़ुहद पे जो आमिल होता है वो बंदा जाहिद होता है। तो कहते हैं हजरत इमाम मालिक से पूछा गया कि दुनिया में ज़ुहद क्या चीज है, फरमाते हैं तीबुल कस्बे व क़स्रुल अमल, फरमाया हलाल कमाना और
उम्मीदें छोड़ दे, कम कर देना, ये ज़ुहद है। हलाल तिजारत बंदा कमाता है, हलाल तिजारत में लगा है और उसकी कोई बड़ी ख्वाहिशात नहीं है, बस जो है उस पे कनात करके हलाल रोजी करके उसी से गुजारा करता है, उसी से खाता है, कोई लंबा हाथ मारने की फिक्र में नहीं रहता, तो बस वही बंदा दुनिया में जाहिद है, वही मुत्तकी है, वही परहेजगार जो है उस पे कमाता है। देखिए फिर ज़ुहद का तक सिर्फ डेफिनेशन जो है वो फिर लोगों के एतबार से अलग अलग होता जाएगा। बड़े लोग हैं उनका ज़ुहद उनके एतबार से, उनका ज़ुहद उनके एतबार से, वो लोग कहते हैं हसनातुल अबरार सय्यातुल लिल मुक़र्रबीन, अबरार की नेकियां भी मुक़र्रबीन के लिए गुनाह, लोगों के एतबार से तकवा। अब वो जमाना जो ताबईन का है वहां तो ये था कि बंदे नवाफिल के साथ साथ रोजाना 2-2 4 कुरान शरीफ खत्म करते थे, तो वो उनके एतबार से ज़ुहद व तकवा है। अब हमारे यहाँ तो अब कुरान शरीफ एक रात में खत्म करना तो जाने दीजिए, पढ़ना ही नहीं आता है। तो अब लोगों के एतबार से, माहौल के एतबार से तकवा होगा। उस जमाने में वो तकवा था, अब इस जमाने में जबकि हर आदमी दुनिया में लगा पड़ा है, हर आदमी कमाने की फिक्र में है, मस्जिदें वीरान होती जा रही हैं, इल्म का मैदान कोरा होता जा रहा है, दीनियात में और इस्लामियात में लोगों की रग़बतें, इंटरेस्ट कम होता जाता है। तो अभी के वक्त में अगर कोई बंदा 5 वक्त का नमाज फर्ज और वाजिबात अदा करता रहे, हराम से बचे और हलाल की फिक्र करे, आज के दुनिया में ये काम उस बंदे की विलायत के लिए काफी है। यही वो वली है। इस जमाने में कहा गया 40 मुसलमानों में एक वली होता है। अब हम लोग 40 लोग बैठे हुए हैं, बताइए कौन वली है इसमें? आप ही साहब बताओ इसमें कौन वली है? कारी साहब, ये 40 लोग बैठे हैं, 40 लोगों में एक वली होता है, तो हम में से कोई है? और ये बात भी है 40 अगर मुसलमान किसी मरहूम की नमाज जनाजा पढ़ लेते हैं तो मरहूम बख्शा जाता है। क्यों बख्शा जाता है? इसलिए उन 40 में एक अल्लाह का वली होता है, उसके नमाज जनाजा पढ़ने से मरहूम बख्शा गया। ये तो बात मशहूर है। तो हम 40 हैं, इसमें कोई ना कोई तो अल्लाह का वली है। नहीं, ऐसा तो अस्तगफिरुल्लाह, मैं तो आप लोगों से ज्यादा गुनहगार हूं। तो अब मुफ्त में पाला था, काम की आदत ना पड़ी, अब अमल पूछते हैं, हाय निकम्मा तेरा। अब क्या मतलब है इसका कि 40 लोगों में एक अल्लाह का वली होता है? तो जाहिर बात है कि मेरा काम इतना नहीं है कि जो विलायत तक पहुंचा दे। मैं साजिद भाई को जानता हूँ, सुबह दुकान पे जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रात को सब नमाजों की पाबंदी करके घर पे जाके सो जाते हैं। कारी साहब सुबह लारी निकालते हैं, नमाजों की पाबंदी, फिर मदरसा पढ़ाते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। हमारे सीओ साहब है। तो अब सब एक दूसरे के हालात से वाकिफ हैं। हमारे हाजी साहब हैं, अल्लाह करे यही वली हो 40 में से। अब क्या मतलब इसका कि 40 में से एक अल्लाह का वली होता है? यकीनन बात सही है, इन सब में एक बंदा ऐसा है जो वली है, ये बात सही है। मगर मतलब दुनिया आमाल के एतबार से, हम अपने एतबार से किसे वली समझते हैं? इसलिए कि हमने किताबों में उन औलिया का जिक्र पढ़ा है जो हजरत हसन बसरी हैं, हजरत जुनैद बगदादी हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी हैं, हजरत अबुल हसन खिरकानी हैं। हमने उनके मकामात पढ़े हैं, इसलिए हम अपने दिमाग में उस विलायत का खाका बसाए हैं कि जो रातों रात इबादत में लगे हैं, जंगलों में पत्ते खा रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, दजला का पानी पी के जिंदगी गुजार रहे हैं, वो उनके एतबार से विलायतें थे। अभी के एतबार से जबकि जमाना इतना पुरफितन होता जा रहा है कि
हर आदमी कमाने की फिक्र में है और नमाजों से, आमाल, इबादत, इस्लामियात, ईमानियात से बंदा गाफिल होता जाता है। तो अभी के जमाने में इन 40 में से कोई ऐसा तो होगा जो 5 वक्ता नमाजों का पाबंद है और जब तक हो सके वो हराम से बचता रहता है। बस वही इस जमाने में अल्लाह का वली है, वही अल्लाह का वली है जो 5 वक्ता नमाज का पाबंद है, हराम से बचा रहा है। बस उसके लिए इस दौर के एतबार से विलायत यही है। इसीलिए कयामत के दिन बहुत सारे लोग आएंगे, औलिया को बुलाया जाएगा, अल्लाह के वली आ जाओ, तो सारे औलिया आएंगे, सरकार बगदाद, सरकार अजमेर, निज़ामुद्दीन औलिया, महबूब इलाही, हजरत साबिर पिया कलियरी और बड़े बड़े औलिया, फिर उसकी जमातें, उसके बाद सब आएंगे। कुछ लोग आपके जैसे, मेरे जैसे साइड में खड़े होंगे, कहा नहीं औलिया को बुलाया गया है, औलिया को बुलाया गया है। वो है तो फरिश्ता आके कहेगा, आम मोमिनीन जहाँ खड़े होंगे उन्हें भी आके कहेगा चलो, का औलिया को बुलाया, का नहीं तुम भी अल्लाह के वली हो, का हम अल्लाह के वली हैं। बारगाह रब में अर्ज करेंगे, मौला हम अल्लाह के वली, कहा तुम भी अल्लाह के वली थे मगर तुम्हारी विलायत का इल्म हमने तुमसे पोशीदा रखा था, हकीकत में तुम्हें भी अल्लाह ने मकाम विलायत दुनिया में अता किया था। कहेंगे मौला हमने तो वलियों के ताल्लुक से पढ़ा था, बायजीद बुस्तामी, अबुल हसन खिरकानी, जुनैद बगदादी, हसन बसरी, इन औलिया के ताल्लुक से पढ़ा था, हमें तो उनके जैसा कोई अमल न था। हुक्म होगा तुम उस जमाने में पैदा हुए थे जिस जमाने में चारों तरफ गुनाहों के दरवाजे खुले थे, चारों तरफ हराम कारियों के दरवाजे खुले थे, उन सब में तुमने फर्ज अदा किया, हराम से बच गए थे, तो उस जमाने के एतबार से तुम्हें भी अल्लाह ने मकाम विलायत दिया था, इसे चलो तुम भी अल्लाह के वली। बंदा कहेगा अरे पहले खबर होती तो न जाने क्या कर देता, मैं अल्लाह का वली था, पहले खबर होती तो क्या करता। तो अब वो भी अल्लाह का वली होगा कि हम वो अल्लाह के वली जिन्हों हम कहते हैं हसन बसरी वगैरह, ये वो हैं जिन्हें खुद को भी इल्म है कि वो अल्लाह के वली हैं, मगर हम वो हैं, हम में से हम नहीं, हम में से कुछ और ऐसे भी हैं कि वो अल्लाह के वली हैं। फर्क इतना है कि उन्हें पता नहीं है कि वो अल्लाह का वली है। अब ये शायद आपको ये बात नहीं लगती होगी, ये बात नहीं लगे आपको, मगर ऐसा ही पढ़ा है किताबों में, ऐसा ही जिक्र आया है। अब आमाल और दुनिया में ज़ुहद व तक़वा जमाने के एतबार से होता रहेगा। और वहां तो ऐसा था कि सरकार बगदाद करोड़ों कमाते हैं, मगर सारा बगदाद के फकीरों में तकसीम कर दिया, अपने लिए 10-4 दिरहम रखे। अब वो उनका ज़क्वा है। आज कोई कैसा करेगा? 200 रुपया रमजान में निकालना होता है तो मगजमारियां होती है। चीज आए कि जितना कमाया है उतना राह खुदा में खर्च कर दे। तो अब हम जिस जमाने में जी रहे हैं, इसलिए आया है कि जब कुर्ब क़यामत में इतने गुनाह और बेहयाइयाँ इतने बढ़ जाएंगे कि जिस तरह जानवर सड़कों पे जुफ्ती करते हैं, इसी तरह मर्द और सड़कों पे जनाकारियां करेंगे। आया है क़यामत की निशानियों में, बाबू शाह गुजर चुका और फिर से आएगा। ये जो मैं बयान कर रहा हूँ ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। एक मरतबा ये बयान हो चुका है मगर ये बयान रिपीट हो रहा है, फिर से ये बाब किताब रिकाक बयान है, फिर आएगा क़यामत का बयान, जन्नत और दोज़ख का बयान। तो वो ज़माना आखिर में ऐसा होगा कि लोग जिस औरत को चाहें पकड़ लें और बाजार में जना करने लगे। यूरोप की दुनिया में तो शुरू हो गया है, अमेरिका और जर्मन और जापान की दुनिया में तो ये चीज़ें बहुत पहले शुरू हो गई है और बढ़ने को ही है। मगर हमारा ये बर्रे सगीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक इन चीज़ों से महफूज है। मगर ये क़यामत की अलामात में से है, आएगा ऐसा दिन कि लोग जिस औरत को चाहें पकड़ लें और बाजार में सबके सामने उससे गलतकारी करें, ऐसा दिन भी आने वाला है। सरकार की हदीस का मफहूम है, जिस तरह जानवर सड़कों पे जुफ्ती करते हैं इस तरह मर्द और औरत करने लगेंगे। उस वक्त जो है जब इतना खतरनाक माहौल हो, एक बंदा ऐसा हो जो उस गुनाह को देखकर कहे कि तुम्हें जब गुनाह करना ही है तो उसके लिए कोई महफूज जगह तलाश कर। ये सड़क पर बाजार में ये गुनाह करना ठीक नहीं है।
तेरे लिए कोई महफूज जगह तलाश कर, वहां तू ये गुनाह कर। इतनी तबलीग करने वाला उस जमाने का मुत्तकी और परहेजगार होगा। इतनी तबलीग करने वाला तो उस जमाने के एतबार से वही वली है, समझे। अब इसलिए सरकार फरमाते हैं, हजरत इमाम मालिक से पूछा गया कि अज़्ज़ुहदु फी दुनिया क्या है, दुनिया से बेरग़बत हो जाना, इसका क्या मतलब है। ज़ाहिद तो आबिद जिसे कहा जाता है, कतीबुल कस्बे व कसरुल अमल, का हलाल कमाना और उम्मीद कम रखना, यही ज़ाहिद है, यही आबिद है, यही मुत्तकी है, यही परहेजगार है। आगे आ रहा है बाबो इस्तिजाबिल माल वल उमर लित्ताआ, यानी इताअत के लिए माल और उम्र का बेहतर होना। इताअत के लिए माल और उम्र का बेहतर होना। माल है तो इताअत है, उम्र है तो इताअत है। और इसमें वो हदीसें आएगी, सरकार फरमाते हैं मन ताला उम्रहु वहसुन अमलहु, हुजूर फरमाते हैं बेहतर इंसान वो है जिसकी उम्र लंबी हो, उसके आमाल अच्छे हों। बेहतर इंसान वो है जिसकी उम्र भी अच्छी हो, उम्र भी बड़ी हो, आमाल भी अच्छे हो। और सरकार फरमाते हैं कि सबसे बुरा इंसान वो है ताला उम्रहु व साअमलहु, जिसकी उम्र लंबी हो और आमाल बुरे हों। तो अब इस बाब में उम्र का बयान होगा। उम्र लंबी भी अच्छी है और कभी कभी उम्र मुख्तसर कम हो, वो भी उम्र अच्छी है। तो इसके ताल्लुक से अहादीस आएगी इंशाअल्लाह।